हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, आज है हमारी बचत वीडियो, जो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी और इसकी रिक्वेस्ट मुझे हमेशा बनी रहती है कि बचत वीडियो बनाइए, बजट वीडियो बनाइए। अपनी यूट्यूब की पूरी जर्नी में, यूट्यूब के पूरे करियर में मैंने 5 साल हो गए होंगे या 6 साल हो गए होंगे, बहुत सारी बचत और बजट वीडियोस दी हैं। अब जब तक कि कुछ नया मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं आता है, तब तक मैं आप लोगों के लिए बचत वीडियो जो है नहीं लाती हूँ, है ना। लेकिन काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा चलो आज जो है वीडियो बनाते हैं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। जो पिछली बचत वीडियोस मेरी चलती रहती है उन पे भी रिक्वेस्ट रहती है, तो बजट वीडियो भी आएगी, कल या परसों में आ जाएगी, मे बी कल आ जाए, क्योंकि इसी पे मैं सोच रही हूँ कि चलो वर्क कर दूँ। तो आज एक बचत वीडियो, फिर कल देखते हैं। मुझे रिक्वेस्ट थी बजट वीडियो की, तो बजट वीडियो कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीच में कुछ कट भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह जो है ये वीडियो बना रही हूँ, अपना सारा काम वाम छोड़ करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। और सुबह के टाइम पे गली में सब्जी वाले भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो वो आवाजें भी आती है। कभी चूचू जो है मेरे यानी कि डॉग, वो कभी इधर से उधर बाहर जाती है, अंदर आती है, तो वो मैनेज कर लीजिएगा या मैं कट कर दूंगी, कट लगा दूंगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो जी, इस वीडियो में कुछ चीजें मैं नई आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और एक जो चीज मैं हमेशा हर बचत और बजट वीडियो में शेयर करती हूँ वो जरूर से शेयर करूंगी। जैसे ही इससे क्या होगा ना, कि जैसे ही आपकी सैलरी आएगी वैसे ही आपकी चुटकियों में बचत हो जाएगी। कैसे? हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बचत और बजट में बताया है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, देखो आजकल सबकी सैलरी जो है ऑनलाइन आती है, तो टन से मोबाइल पे वो बचता है सैलरी आने का, ठीक है। जैसे ही सैलरी का टन बजे, वैसे ही अगले 5 मिनट में आप दूसरा टन बजा दीजिए। कैसे? कि जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में सैलरी आती है, तो आप दूसरे अकाउंट में अपना एक सेविंग अकाउंट जो है अलग इंसान को रखना चाहिए। आप लोगों का होगा भी, या फिर सेविंग अकाउंट ना हो तो एक हस्बैंड का होता है, एक वाइफ का होता है। तो हस्बैंड के अकाउंट में जैसे ही सैलरी आती है, तो अपने दूसरे सेविंग अकाउंट में जो है आप अपनी सैलरी का 20% उसी 5 मिनट में सेंड कर दीजिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, सब फोन पे और जो है करते रहते हैं। तो जैसे ही आपकी सैलरी आती है, तो आपको अपनी सैलरी का 20% जो है अपने दूसरे अकाउंट में सेंड कर देना चाहिए। तो जो जिस अकाउंट में सैलरी आती है, तो उससे हमारी बचत नहीं होती, उसी से सारे खर्चे चलते हैं, हम पैसा निकलाते हैं, तो वहां पे बचत होना मुमकिन नहीं है। तो आपका एक अलग अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आप बचत का पैसा रखें, ताकि वो खर्च ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी का 20% सैलरी के आते ही बचा सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये रहता है कि हमारे पास तो 20% बचेगा ही नहीं। कुछ लोगों की देखो सैलरी बहुत कम होती है, 10,000, 15,000, 20,000 आज के ज़माने में बहुत कम मायने रखता है। तो ऐसे में अगर आप 20% अपनी सैलरी का ना बचा पाए, तो 10% जो है अपनी सैलरी का ज़रूर से अपने दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए। अब आप इस 20% या 10% का कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे इन्वेस्ट कर दीजिए, RD, FD, SIP, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका जो पैसा है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कुछ गृहिणियां होंगी जो बोलेंगी कि हमारी तो सैलरी नहीं आती है ना। तो ऐसे में क्या होता है ना, कि उन लोगों को हस्बैंड जो है घर चलाने के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी लेडीज होंगी, है ना। तो जब आपके हस्बैंड जैसे ही सैलरी आए और आप लोगों को हाथ में पैसा थमाए कि इस पैसे में आपको महीने का जो खर्चा है वो चलाना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको उस पैसे में से कुछ परसेंट, 10% या 20% उस पैसे का, चाहे हस्बैंड कितना भी महीने का खर्च चलाने के लिए दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, तो आप 1,000 निकाल के एक बार अलग रख दीजिए, या आपका भी अकाउंट होगा तो उसमें आप डाल सकते हो। या फिर क्या कीजिए कि आप खर्च ना कर सको, इस चक्कर में आप 500 या 1,000 की पोस्ट ऑफिस में RD करवा सकते हो, है ना। तो इससे भी आपकी जो है वो बचत सीधे हो जाएगी। सैलरी आई और सीधे 5 मिनट में बचत, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बचत जो है हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लेते हैं। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को बचत का दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि हमारी डेली लाइफ में डेली के बहुत से छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। कुछ जरूरी होते हैं तो कुछ हम फिजूल खर्च भी कर देते हैं, है ना। तो फिजूल खर्ची से हमारी बचत तो होगी नहीं। तो आप एक बचत का तरीका अपना सकते हो। इसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। फैमिली में डिस्कस कीजिए अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से और आप खुद, ठीक है। आप पूरे महीने में एक नो स्पेंड डे जो है वो बना सकते हो।
इसका मतलब है कि आप एक दिन, महीने के किसी भी एक दिन आप डिसाइड कीजिए, वो दिन कौन सा होगा वो आप डिसाइड करेंगे कि आप उस एक दिन में कुछ भी, यानी कि कुछ भी खर्चा ना करें। हो सके तो वो दिन ऐसा चुनिए जब आपके फैमिली मेंबर्स को, आपको कहीं भी ना जाना हो। अब आना जाना होगा बच्चों का या हस्बैंड का, तब कुछ ना कुछ तो खर्च हो ही जाता है। तो आप संडे जो है आप अपना सकते, पूरे महीने में कोई एक संडे आप लीजिए और उस दिन को, उस संडे को नो स्पेंड डे आप बनाइए। उस दिन आप कुछ भी बाहरी खर्चा नहीं करेंगे। जो है उसी में काम चलाना एक बार के लिए मुश्किल लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे। इसको भी आप मजेदार बना सकते हो कई तरीके से, वो कभी अगली वीडियोस में मैं शेयर करूंगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो। तो एक दिन नो स्पेंड डे बनाइए, उस दिन कुछ भी खर्चा मत कीजिए, ना आप, ना आपके हस्बैंड, ना आपके बच्चे। तो इस तरीके से आप उस पूरे दिन का खर्चा बचा सकते हो और उसको अपनी बचत में डाल सकते हो। अब देखो डेली में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ना करते भी छोटे मोटे कई चीजें जो है, कई पैसे हमारे निकल जाते हैं जेब से। तो एक दिन ऐसा करेंगे तो हमारा काफी पैसा जो है बच सकता है। जब आप इसके आदी हो जाओ, जब आपको इसको करने में मुश्किल ना लगे, तो महीने में आप 2 नो स्पेंड डे बना सकते हो। तो 15 दिन में एक बार ऐसा दिन बनाइए कि आप कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे। तो महीने में 2 ऐसे दिन बन गए और उन 2 दिनों का पूरा जो खर्चा हुआ करता है वो आपका बच जाएगा। इस तरीके से भी आप छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ तीसरा तरीका जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, वो है कैश ऑन पॉलिसी। देखिए आज का जो जमाना है वो ऑनलाइन पेमेंट का हो चुका है, और आप माने चाहे ना माने, उससे हमारा बजट जो है वो चरमराता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, जब से मेरे हस्बैंड ने फोन पे स्टार्ट किया है ना यूज करना, तब से हमारा बचत होना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। जब तक मैं कैश निकलवा के बाय कैश सब कुछ करती थी, तब तक मैं बहुत अच्छी खासी बचत कर लेती थी। अच्छी खासी नहीं, लेकिन बचत कर लेती थी। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से बचत बहुत कम हो गई है, क्योंकि मेरे माइंड में ही नहीं रहता मेरे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में कितना है कितना नहीं है। 5 रुपए खुले नहीं मिले तो लो चलो पेटीएम कर दिया। इससे सुविधा तो बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा हो गई है कि आप बिना कैश के भी अपना जीवन चला सकते हो। लेकिन इसके कुछ, हर चीज का फायदे भी है तो नुकसान भी है। तो नुकसान ये है कि आपका बजट चरमराता है, आप सेविंग नहीं कर पाते हो। तो अधिकतर आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप बाय कैश जो है अपना मंथली बजट जो है, मंथली जो बजट चलाएं, तो जो महीने का खर्चा है वो बाय कैश करें। ठीक है, चाहे आप ग्रोसरी लेके आ रहे हैं, चाहे आप दूध कर रहे हैं, चाहे आप सब्जियां कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो आप बाय कैश कीजिए। तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि 1 हफ्ते का कैश आप निकलवा सकते हैं, और आपको डिसाइड करना है कितना। हम सबको पता होता है, हम मंथली बजट बनाते हैं तो हमें सबको पता है कि महीने में हमारे कितना खर्चा होने वाला है। जब हमें पता चल गया तो उस खर्चे को हफ्ते में बांट लीजिए, और पर हफ्ता एक निश्चित अमाउंट जो है ना वो निकलवा लीजिए, और डिसाइड कीजिए कि इतने ही पैसे में हमें हमारा ये हफ्ता जो है चलाना है। ठीक है, तो इससे भी आपकी जो है काफी बचत जो है हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हफ्ता आते ही, जैसे ही नेक्स्ट हफ्ता लगे तो आप फिर कैश निकलवा लीजिए और वो हफ्ता उसी कैश में चलाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो खर्चे है ना वो लिमिट में आ जाएंगे, और आप छोटी छोटी या जितनी भी बचत है वो कर पाएंगे। तो जहां तक हो सके आप शॉपिंग बाय कैश कीजिए। पूरा हफ्ता, पूरा खर्चा महीने का बाय कैश चलाएंगे तो आपकी बचत जो है हो पाएगी, क्योंकि आपकी नजरों में रहेगा। और जब हम बाय कैश कुछ करते हैं तो हमारा दिल भी दुखता है कि यार हमारे जेब से पैसा जा रहा है। और ये एक्सपीरियंस अपना ही बता रही हूं मैं, कि जब हम चाहे तो डेबिट कार्ड से करते हैं, चाहे या फिर फोन पे वगैरह से करते हैं, तो उसमें हमें उतना वो आल नहीं आता है कि भाई जा रहे हैं तो चलो ले लो, पैसे नहीं है चलो ले लो, और जो है हमारे अकाउंट से कट जाएंगे। लेकिन वो कट भी तो आपके अकाउंट से ही रहे हैं, आपकी मेहनत की कमाई तो जा रही है, तो हम ये नहीं सोच पाते हैं उसपे। तो जहां तक संभव हो आप बाय कैश जो है अपना महीने का खर्चा चलाइए, हफ्ते में बांट लीजिए उसे, और हफ्ते का पैसा निकलवा के, एक साथ में कभी भी नहीं निकलवाती थी। मैं यही रूल अपनाती थी, मैं 1 हफ्ते का पैसा जो है निकलवाती थी और उसमें पूरा हफ्ता चला के फिर एक साथ कैश मैंने कभी भी नहीं निकलवाया, क्योंकि जब हम एक साथ कैश निकलवाते हैं तो हमें लगता है यार हमारे पर्स में है, चलो ये वाला भी खर्चा कर लेते हैं, चलो ये वाला भी करते हैं। तो मैं क्या करती थी कि मैं हफ्ते का जो है कैश निकलवाती थी पहले, और फिर जो है सारा खर्चा चलाती थी, और उस टाइम पे मैं बचत कर पाती थी। इस टाइम पे फोन पे होने की वजह से मैं बचत नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे ही उसमें अंडर में नहीं है वो सब कुछ चीजें। हस्बैंड कोई भी छोटी चीज का भी ना फोन पे कर देते हैं, तो फिर वो मेरे माइंड में भी नहीं रहता है कि कितना है अकाउंट में, कितना नहीं है, कितना खर्चा हो गया है।
अगला जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ ये भी हमारा फिजूल खर्ची जो है वो करवा देता है। वो क्या है, देखिए आजकल जो है सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट का, ऑनलाइन शॉपिंग का जो है वो जमाना है। ठीक है, हमारे फोन पे कई शॉपिंग एप्स होती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की होगी, अमेजोन की होगी, मीशो होगी। ठीक है, जब कभी भी हमें टाइम मिला, फ्री टाइम, हम बोर हो रहे हैं, या तो हम यूट्यूब चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, या फिर तीसरा हमें सूझता है कि चलो देखते हैं मीशो में, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम मीशो खोलेंगे और कोई भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन कुछ भी खोलेंगे, उसमें हम सर्च करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम बेफालतू की चीजें भी जो है उस पे हमारा मन आ जाता है, क्योंकि हमारा मन होता है चंचल, तो उन पे हमारा दिल आ जाता है और हमें जिस चीज की जरूरत नहीं भी होती है ना वो चीज हम खरीद लेते हैं। तो ऐसे में मैं तो क्या करती हूँ, देखो मेरे फोन पे, मेरे हस्बैंड के फोन पे तो फोन पे है, बट मैं अपने फोन पे कोई फोन पे, पेटीएम कुछ भी नहीं रखती हूँ, ना ही मेरे फोन पे कोई शॉपिंग एप्स होती हैं। है भी तो एक मीशो है, वो भी पुराने फोन पे, और उसमें भी मैं क्या रूल अपनाती हूँ, हर बजट वीडियो में आप लोगों के साथ में हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो मेरे फोन पे कोई भी शॉपिंग ऐप नहीं है, कोई भी खाना वाना जो हम ऑर्डर करते हैं उस वो वाली ऐप भी नहीं है, कोई भी जोमेटो नहीं है, कोई भी कुछ भी ऐप में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा दिल ललचा जाता है और हम ना चाहते हुए भी बिना फालतू की शॉपिंग कर लेते हैं और हमारी बचत होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मीशो है भी तो उसमें मैं हमेशा यही अपनाती हूँ, हर शॉपिंग मैं भी मीशो में कभी कभी चली जाती हूँ, देख लेती हूँ कि देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, दिवाली वगैरह होता है तो मैं जरूर से खर्चा करती हूँ, बट ऐसे मैं खर्चा करना पसंद नहीं करती हूँ। मीशो में भी कुछ मुझे चीज पसंद आ गई तो मैं उसे विश लिस्ट में डाल देती हूँ या फिर कार्ट में डाल देती हूँ। फिर उसको मैं हर रोज देख भी लूं तो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, मैं थोड़े दिनों के लिए रुकती हूँ कि क्या ये चीज मेरे लिए जरूरी है तो ठीक है, कभी उसको बहुत दिनों बाद में ऑर्डर करती हूँ, वरना मैं उसको ऑर्डर नहीं करती हूँ। बस देख देख के मन मेरा होता रहता है, लेकिन मैं उसको ऑर्डर नहीं करती हूँ, बस मेरी विश लिस्ट में ही रहती है या फिर कार्ट में ही रहती है। उसको पूरा सोच विचार करती हूँ, फिर मैं हस्बैंड से भी पूछती हूँ, देखो मेरा ये लेने का दिल हो रहा है, मैं ले लूँ। वो तो कभी मना करते ही नहीं, बट मैं खुद ही, मैं स्व विवेक से जो है उस चीज को कैंसिल जो है वो कर देती हूँ। तो जितनी शॉपिंग एप्स होंगी आपके मोबाइल पे तो आपका खर्चा भी जो है बढ़ेगा, तो उनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपकी बचत जो है वो हो सकती है। इसी कड़ी में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आपका दिल किसी भी चीज को लेने के लिए करे तो सबसे पहले अपने दिल से पूछिए क्या आप उस चीज के बिना जी सकते हैं। अगर हाँ तो उसको उसी वक्त कैंसिल कर दीजिए, उसको खरीदने का विचार ही अपने दिमाग से त्याग दीजिए। अगर नहीं जी सकते, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो बात अलग है, लेकिन कई बार हम क्या होता है ना, आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे, बहुत सारे व्लॉगर्स को देखते होंगे, उनके व्लॉग्स और वीडियोस देखकर हमें कोई ना कोई चीज तो ऐसी नई दिख जाती है जो हमारे पास नहीं होती है। अब होता है ना, कई बार आप लोग मुझसे भी पूछते हैं, दीदी ये स्वेटर कहाँ से लिया, ऑनलाइन है तो इसकी लिंक दीजिए, दीदी ये सूट कहाँ से लिया, ऑनलाइन है तो इसकी लिंक दीजिए। ऐसे में क्या होता है ना कि हमारी फिजूल खर्ची हो जाती है। किसी को देखकर जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है वो चीज खरीदना हमारी फिजूल खर्ची ही कहलाती है, अगर कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो किसी भी यूट्यूबर को देख के, किसी भी ब्लॉगर को देखकर, उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स या किसी भी चीज को देखकर आप अपना विवेक से काम लीजिए कि क्या आपको उस चीज की जरूरत है। किसी को देखकर वो चीज बाय करना, वो आपका बजट जो है वो उससे बिगड़ जाता है। तो देखिए, आप उनसे सीखिए कुछ अच्छा, मतलब किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी ब्लॉगर से, बट उनके घर में या उनकी जो लाइफ में या लाइफस्टाइल में कोई भी ऐसी नई चीज दिख रही है तो उसको खरीदने का एकदम से मन ना बनाइए, ना ही उनसे लिंक मांगिए। लिंक अगर वो दे देंगे तो आप शॉपिंग कर लेंगे और आपकी जो है वो बचत नहीं हो पाएगी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इसकी लिंक दे दो, उसकी लिंक दे दो, है ना। तो इस तरीके से भी हमारी फिजूल खर्ची हो जाती है, चाहे हमारी उस चीज की हमें जरूरत हो या ना हो। तो किसी की भी होड़ में या किसी भी वजह से किसी को देखकर खुद वो चीज खरीदने का मन मत बनाइए। अगर आपको जरूरत है तभी आप खरीदिए। ये एक और छोटी छोटी बचत की निंजा टेक्निक आपको बताती हूँ। जो कुछ भी आप घर में रिपेयर कर सकते हैं वो आप घर में रिपेयर कर लीजिए। उसके लिए बाहर ना जाकर या बाहर से किसी को ना बुलाकर आप अपनी बचत कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहले के जमाने की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने पापा की बात तो बताती हूँ आपको कि मेरे पापा जो है
काफ़ी चीज़ें जो है वो जानते थे, ठीक है। और कई बार क्या होता है ना कि हम जानते हुए भी आजकल अपनी सुविधा के लिए वो चीज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे पापा कोई प्रेस है, प्रेस का प्लग निकल गया तो उनको आता था, वो अपने आप ही लगा ले, वो सीखे नहीं थे लेकिन अपने आप वो काम कर लेते थे। कोई भी स्विच है तो उसको अपने आप ही वो चेंज कर लेते थे। कोई भी घर पे टूट फूट हुई तो वो अपने आप कर लेते थे। आजकल क्या होता है, लो एक स्विच खराब हुआ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो इलेक्ट्रिशियन चुटकियों में आपके 500 रुपए तो जो है वो लेके चला जाएगा। तो जो चीज आप कर सकते हैं घर में रिपेयर, उसे आप घर में रिपेयर कीजिए। एक खरोंच आई दीवार पे या कोई प्लास्टर ही उतर गया तो मेरे पापा सीमेंट या व्हाइट सीमेंट से उसको रिपेयर कर देते थे। इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। ये आजकल गेट पे कलर करने के लिए या घर में कलर करने के लिए बुलाते हैं। हम लोगों ने हमारे पापा के साथ ये काम किए हुए हैं। हम लोगों ने इवन पूरे घर को भी कलर कर रखा है। मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके, मेरे पापा ने मिलके, मेरे पापा बहुत से काम जो है वो कर लिया करते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे जो है किफायत हो जाती थी, बचत जो है वो हो जाती थी, है ना। अब जैसे कि हमें साड़ी का फॉल लगाना आता है लेकिन हम अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए साड़ी का फॉल जो है बाहर से लगवाते हैं, ठीक है। आजकल फॉल लगवाना अभी 70 रुपए का हो गया। तो इस तरीके से भी हम छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। देखो टेलर के पास जाओगे, आपको फॉल वो खरीदेगा और वो फॉल पिको का जो पैसा लेगा। आजकल क्या होता है ना, अधिकतर साड़ियों में जो बॉर्डर होता है, हमारा पल्लू वाला साइड होता है, उसमें पूरा बॉर्डर ही होता है, उसमें पिको की जरूरत नहीं होती। फिर भी पता है टेलर क्या कर रहे हैं, एक साइड के पिको के पैसे ना लेकर के 2 साइड के ले रहे हैं। तो जब हमारी अंदर वाली साड़ी का ये अंदर वाला पार्ट दिखने ही नहीं वाला है तो उसे हम हाथों से ही तुरपाई कर सकते हैं और फॉल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी बचत जो है कर सकते हैं। कोई भी कपड़ा है, स्वेटर है, यहाँ से उधड़ गया या सिलाई खुल गई जैसे कि माना, तो कोई भी कपड़ा है ना, तो उसको हम टेलर के पास देके आते हैं। या कोई सूट जो है थोड़ा सा ढीला आ गया, उसको फिटिंग के लिए टेलर के पास दिया, उसने चुटकी में 50 रुपए आपसे मांग लिए या 30 रुपए आपसे मांग लिए। ऐसे ही 30-30, 50-50 करके ही हमारा बजट बिगड़ता है और हम बचत नहीं कर पाते। तो जो चीज हमें आती है वो खुद ही घर पे करनी चाहिए, है ना। जिस तरीके से देखो मेरे घर पे हाउस हेल्पर नहीं है, वो तो एक वजह चूचू भी बन गई, क्योंकि मुझे ढेर सारा मैंने लगाई भी इसलिए थी कि मेरा काम है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैं करूं, बट चूचू की वजह से वो नहीं हो पाया। तो जो काम हम कर सकते हैं, मेरा अधिकतर इतने सालों मैंने क्यों नहीं लगाई कि जो काम मैं कर सकती हूँ तो मैं अपने हाथों से ही करूँ। तो हाउस हेल्पर को भी हम 2-2 हजार रुपए जो है वो देते हैं, वो पैसा भी सीधा हमारा बच सकता है ना। तो अपने घर के काम खुद करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो चीज हम घर पे कर सकते हैं वो चीज हमें घर में कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से भी हम छोटी छोटी बचत जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ एक औरत बचाते रहे और बाकी खर्च करते रहे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये बचत के जो आपके गोल्स हैं या जो भी हैं उनमें अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व आप कर सकते हो, तब जाके आप एक अच्छी खासी बचत जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मैं एक बचत वीडियो लेके आऊंगी जिसमें और पॉइंट्स या और कुछ चैलेंज जो है वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, है ना, जिसमें कि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना, अगर आपने अब तक ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।